नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन जैन और इस वक्त मैं इंदौर में नगर निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोपसे जी के साथ हूं और आज हम नगर निगम में हाल ही में खुलासा हुआ है एक घोटाले का, उस संदर्भ में बात करेंगे। चिंटू भैया नमस्ते, हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो 28 करोड़ के बिल घोटाले का एक मामला सामने आया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी मतलब भ्रष्टाचार और घोटाला, और वही बीजेपी नगर निगम इंदौर में भी काबिज है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ काबिज है और वो घोटाला नहीं हो तो सब संभव ही नहीं है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का और भ्रष्टाचार का चोली दामन का साथ है। अब नगर निगम में ही कोई पहला ही विषय नहीं है जब इस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ, फर्जी। मैंने आपको ध्यान होगा कि अभी 15 दिन पहले ही मैंने वार्ड क्रमांक 20 में एक संस्कार भवन का मैटर पूरे शहर को बताया कि 13 लाख का बिल लग गया, जमीन पे कोई काम नहीं है। उसमें हमारे प्रभारी महोदय जानकारी के राजेंद्र राठौर जी का बयान भी आया कि हमने सब विधिवत करा। तो मैंने बोला आप चिंटू चोकसो को झूठा साबित कर दो और संस्कार भवन पे बुला के सबको चाय पिला दो तो झूठा साबित हो जाएगा। तो ये एक बार फिर से मेरा कहना है कि वहाँ पर भ्रष्टाचार और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का चोली दामन का साथ है। इसमें भी मुझे जो जानकारियाँ आई है अभी फौरी लेवल पे, ये है कि ये सारा का सारा एक प्लान्ड गेम है जिसके तहत उच्च अधिकारी लेवल से इस तरीके से खेला गया है कि अगर भविष्य में कोई घटनाक्रम अगर पकड़ा जाए तो इसमें अधिकारी ना फंसे। हम बहुत जल्द इस मामले को पूरे को एक्सपोज करेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और जिन लोगों ने हमारे शहर की जनता की गाड़ी कमाई का पैसे का दुरुपयोग करने की, किसी के पूरा पैसा 28 लगभग बहुत बड़े अमाउंट है। जब नगर निगम गड्ढे भरने की स्थिति में नहीं है, उस स्थिति में अगर 28 करोड़ रुपए की चपत नगर निगम को लगाने की कोशिश करी है, इंदौर शहर की जनता की मेहनत की कमाई को चपत लगाने की कोशिश करी है, तो हम लोग उनको निष्ठो नाबूद करके रहेंगे। और इस मामले की तह तक लगभग हम पहुंच चुके हैं और आने वाले समय में उन अधिकारियों के, उन नेताओं के नाम भी सार्वजनिक करेंगे जो इस मामले में इन्वॉल्व है। तो एक छोटी सी बात है कि एक शहर में अगर किसी को एक नक्शा पास कराना हो एक सामान्य प्रक्रिया के थ्रू, तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। इतना आसान नहीं होता है। 28 करोड़ रुपए के बिल एक प्रक्रिया को बाईपास करके और ऑडिट में सीधे चले जाना, ये अपने आप में कुछ ज़्यादा हैरान करने वाला नज़र नहीं आता? संभव ही नहीं है। मेरी बात समझना, ऑडिट भी हो चुकी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि ऑडिट भी हो चुकी थी। ये तो कहीं से उच्च अधिकारियों के पास खबर गई कि इस प्रकार के 28 करोड़ के बिल फर्जी तरीके से लगे हुए हैं, तब जाके कहीं ये मामला पकड़ में आया। लेकिन 100% हमारा आरोप है कि इसमें नगर निगम इंदौर के अधिकारी 100% इन्वॉल्व है। किसी भी ठेकेदार की इतनी औकात ही नहीं है कि इतने बड़े लेवल पे वो इस शार्प तरीके से बिल को ऑडिट सेक्शन तक पहुंचा दे। सिर्फ अफसरों की भूमिका को संदिग्ध मानते हैं आप, या इसमें राजनेता भी हो सकते हैं कोई बड़े? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत जल्दी राजनीतिक लोगों को इन्वॉल्व करना ठीक नहीं है, लेकिन अफसर तो 100% इन्वॉल्व है और उच्च लेवल पर अफसर इन्वॉल्व। और इस तरीके शार्पनेस से किया गया काम है कि अगर भविष्य में कोई पकड़ा जाए तो अधिकारी वाले बच जाए और सारा का सारा हम ठेकरा किस पे फोड़ दें? ठेकेदारों पे। वो ठेकेदार जिनके नाम आया जैसे राहुल वडेरा, और ये ठेकेदार इतने बड़े ठेकेदार नहीं कि इतना बड़ा काम कर सके बगैर अधिकारियों के। मैं जानता हूँ राहुल वडेरा मेरे वार्ड में भी काम करके गया। बिल बनवाने नहीं आया तो उसको सोच सकते हो कि उसकी सोच पकड़ कितनी मजबूत होगी नगर निगम के अधिकारियों में। तो इसमें 100% बगैर अधिकारियों के इतने बड़े काम को अंजाम कोई दे ही नहीं सकता। एक और सवाल है मेरा कि ये तो एक 28 करोड़ की बात होगी, तो क्या इसकी प्रकृति ऐसी नज़र आ रही है कि पहले भी इस तरह के कोई बिल पास हुए हों या इस तरह की कोई स्थितियां हों जो अगर बहुत लंबी या बहुत लंबे समय की, पिछले कुछ समय की जांच की जाए तो इस तरह के कोई मामले निकल के आए? हाँ, 100%। हम नाला टिपिंग को लेकर बहुत बार आरटीआई लगा चुके, शिकायत कर चुके हैं कि नाला टेपिंग 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट, जिसमें मुझे ऐसा लगता है 500-700 करोड़ का घोटाला है टोटल। आप देखिए कि पूरे शहर में नाला टेपिंग को लेकर केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से करोड़ों रुपया आया। लेकिन अगर नाला टेपिंग की बात करें, अगर नाले को साफ स्वच्छ बात करें, नाले को नदी बनाने की बात करें, तो कुछ बापट चौराहे के आसपास का थोड़ा सा एरिया सूखा है।
उसके अलावा तो कहीं नहीं, पूरा शहर वो के वैसे नाले के नाले हैं। और फिर से हम बात कर रहे हैं कि हम नाले को नाला टेपिंग करेंगे, साफ करेंगे, नदी बनाएंगे। तो ये जैसा लगता है कि ये भ्रष्टाचार, ये जो चीज़ है इनके मुंह लग चुकी है जो अधिकारी है। अगर इसका गहन मजबूती से और सूक्ष्म तरीके से जांच होगी तो निश्चित रूप से बहुत जल्द जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट ठेकेदार हैं, वो सब सामने आएंगे। और हमारे इंदौर शहर की जनता की गाड़ी कमाई का जो दुरुपयोग कर रहे अधिकारी, उनको 100% जेल के अंदर होना चाहिए। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे जी, जिन्होंने बताया कि इस पूरे प्रकरण में अगर सूक्ष्मता से और बारीकी से जांच की जाती है तो एक बड़ा स्कैंडल, बड़ा स्कैम खुल सकता है। मेरे सहयोगी देवेंद्र मालवी के साथ नितिन जैन, HB TV न्यूज़ के लिए।